जंगल जंगल ढूंढ रहा मृग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है तय करना खुद से ही खुद की दूरी को। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 4 मार्च के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 4 मार्च 2024 है और दिन सोमवार का है। विशेष उपाय में आज के दिन आपको बता रहा हूं कि शिवलिंग पर शिवरात्रि पर आप क्या अर्पित कर सकते हैं। इस एपिसोड के अंत में इस बात को बतलाऊंगा, तो वहां तक बने रहिएगा। बात करें पंचांग की तो संवत 2080 का फाल्गुन कृष्ण पक्ष चल रहा है। अष्टमी तिथि सुबह 8:50 तक रहेगी, जिसके पश्चात नवमी तिथि आरंभ होगी। ज्येष्ठा नक्षत्र दोपहर के 4:22 तक रहेगा, जिसके पश्चात मूला नक्षत्र आरंभ होगा और वृश्चिक राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे दोपहर के 4:22 तक और फिर धनु राशि में प्रस्थान करेंगे। राहुकाल का समय आज के दिन सुबह के 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त दोपहर के 4 बजे से लेकर 5:32 तक है। यात्रा मुहूर्त की अगर बात करें तो उत्तर दिशा में शाम के 4:22 तक आप यात्राएं कर सकते हैं, तो वहीं दक्षिण दिशा में इसके पश्चात आप आराम से यात्रा कर पाएंगे। और इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि आज के दिन पूर्व दिशा और आग्नेय दिशा, आग्नेय को इंग्लिश में कहते हैं साउथ ईस्ट दिशा, तो इस डायरेक्शंस में आप ट्रैवल करने से अपने आप को रोकें और अगर बहुत जरूरी है तो दिशाशूल दोष का परिहार करते हुए दूध पी करके आप अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। अब बात करते हैं सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो संख्या केदार योग, अधम योग, शकट योग, काहल योग और शंख योग का आपको साथ मिलने वाला है। जैसे कि आप जानते हैं कि महाशिवरात्रि बस आने ही वाली है, यानी कि 8 मार्च को। आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए अगर रुद्राभिषेक करवाना चाहते हैं अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए, तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। अब बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि की। तो आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है जो 4:22 के पश्चात 9th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स आपको यहाँ पे प्राप्त हो रहे हैं। ओवरऑल सिचुएशन 67% यहाँ पे सपोर्ट की है। ऐसे समय में सबसे पहली बात है कि जहां पे भी बात करने जाएंगे बड़ी उम्मीदों के साथ में आज के दिन जाएंगे, तो वहां पे रूखा व्यवहार सामने से मिल सकता है। जो आप इंटरेस्ट सामने वाले में जगाना चाहते हैं वो आज के दिन नहीं हो पाएगा। इसके कारण सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका आज के दिन गिरने वाला है। ऐसे समय में इरिटेशन कॉज हो सकती है। यह भी कहा जा सकता है कि चाहे हम छोटी सी बात कहें, कहीं पे अपॉइंटमेंट लेकर के जाते हैं, वहां पे इंतजार कर रहे हैं और पीछे से पीछे जो आपके बाद में आ रहे हैं उनको पहले भेजा जा रहा है, तो वहां पे आपका क्रोध जो है वो फट पड़ सकता है। इससे थोड़ा आपको ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। इस समय में जो बड़े बुजुर्ग हैं आपको खासतौर पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अगर आपको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो इन चीजों पे थोड़ा इस समय ध्यान ज्यादा दीजिएगा। यहां पर यंगस्टर्स जो है आपको भी कहूं कि हड़बड़ाहट में इस समय डिसीजन लेने से बचिएगा। चाहे हम एग्जाम की बात कहें या एग्जाम सेंटर पहुंचने की बात कहें, वहां पे क्वेश्चन मार्क उठ सकता है, क्योंकि आपकी जो हड़बड़ाहट है वो आपको कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त कर सकती है, आपको चोटिल कर सकती है। तो इसके लिए थोड़ा सावधान होकर के आगे बढ़िएगा। जो आपकी प्रिपरेशन है वो इस समय में अपना रंग अवश्य दिखाएगी और यहां पे मैं ये नहीं कहूंगा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस होगी, पर एक सैटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस फिर भी आपको देखने को मिलेगी और इस चीज से आपको स्वयं को खुश रखने की जरूरत ज्यादा रहेगी। होम मेकर्स इस समय में थोड़ा ध्यानपूर्वक अपने काम को करें। इस समय यह जरूर जताया जा सकता है कि आपके दांपत्य जीवन में छोटी छोटी बातों पर विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। शुभ रंग रहेगा पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो 7th हाउस से 8th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे और ये 4:30 बजे के आसपास होगा। विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स है, जो सिचुएशन को 75% पॉजिटिविटी से 23% सपोर्ट पर लेकर के चले जाएंगे और ये सिचुएशन आपको अचानक से बदलती हुई बहुत ज्यादा परेशान कर सकती है। जहां हर चीज मन मुताबिक चल रही थी, अच्छी यात्राएं हो रही थी, अच्छे लोगों से मेल मुलाकात हो रही थी, पर वहीं शाम के समय में तबीयत खराब होने की शिकायत उभर करके आ सकती है। यंगस्टर्स के लिए सबसे ज्यादा यह अच्छी बात रहेगी कि आपके लिए पॉजिटिव टाइम पीरियड जो है कि आप एग्जाम जो देने वाले हैं सुबह के समय, वो आपका अच्छे से चले जाएगा। तो वहां पे बिना किसी टेंशन के आप आज के दिन आराम से आगे बढ़ पाएंगे। पर यह बात ध्यान रखिएगा कि घर के आते ही वापस हेल्थ को लेकर के थोड़ा आपको चौकन्ना होने की जरूरत रहेगी। अगर थोड़ा भी अंडर द वेदर आपको फील होता है कि कोई मौसमी बीमारी आपको जकड़ रही है या कोई एलर्जी रिएक्शन आपको हो रहा है, तो उस समय पर जल्द से जल्द डॉक्टर का परामर्श आप अवश्य लीजिएगा।
बड़े बुजुर्ग घर के इस समय में ख्याति तो अवश्य पाएंगे, पर इस बात का भी ध्यान रखें कि घर के ही जो लोग हैं वो इस समय में विरोध करते नजर आ सकते हैं। शाम के समय में आपके किसी डिसीजन को लेके या कहीं पे आप जाना चाहते हैं, किसी फैमिली इवेंट में आप गैदर होना चाहते हैं, तो वहां पे परिवार वाले आपका साथ छोड़ने की बात कर सकते हैं। ये कहेंगे कि आप अकेले जा सकते हैं, आपका साथ वहां पर नहीं निभाया जाए। इन चीजों को लेके घर के अंदर माहौल थोड़ा गर्माता हुआ अवश्य ही नजर आने वाला है। यात्राओं की अगर बात की जाए तो यात्राएं आज के दिन आपके लिए सुखद रहेंगी, और ये यात्रा से खासतौर पे ये जरूर कहूंगा कि जिस पर्पज से आप कर रहे हैं वहां पे स्ट्रगल आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। कोई नया क्लाइंट है तो उसको इन्फ्लुएंस करने में आपको थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है, एक से ज्यादा आपको यात्रा करनी पड़ सकती है, पर इस यात्रा की शुरुआत से आपको कोई ना कोई ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच अवश्य देखने को मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। आपके लिए 6th से 7th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे, जो ओवरऑल आपके लिए पॉजिटिव सिचुएशन ही बना के रखेंगे। अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं और जन्म तारा का साथ है, जो ओवरऑल यहां पे हम कह सकते हैं कि आपके लिए 75 to 78% की पॉजिटिविटी है। स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा, तो खास तौर पे अब पैसों की आवक आपको देखने को मिल सकती है। पैसों को लेकर के चिंतित थे कि सामने बिल्स आ चुके हैं, जनरेट हो चुके हैं, अब उसके बाद में उनकी पेमेंट्स करने के अंदर यहां पे माथे पे शिकन आ रही है, तो यह बहुत जल्दी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सकती है। ऐसे समय में अपने शत्रु जो है, कंपटीशन जो है, उसके ऊपर ज्यादा फोकस कीजिएगा कि उनसे आगे कैसे बढ़ सकते हैं, उनको किस तरीके से आप पछाड़ सकते हैं या फिर हरा करके अपना रास्ता क्लियर कर सकते हैं, और यहां पर निर्दयी होना गलत नहीं होगा। अपने घर परिवार के अंदर भी इस समय में आप देखेंगे कि काफी इंपॉर्टेंट डिसीजंस पर चर्चाएं हो रही हैं, या ये कहा जाए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं घर के अंदर जिसके ऊपर कोई चर्चा करने की जरूरत है, तो वहां पर आपकी मंजूरी और वहीं पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू सबसे ज्यादा इस समय में अप्रिशिएट किया जाएगा। अब यहां पर यंगस्टर्स जो हैं, जो एग्जाम देने के लिए आज के दिन जाने वाले हैं, बेफिक्र होकर के जाइए। आपकी प्रिपरेशन इस समय में जरूर अपना रंग दिखाएगी और उससे आपको फायदा देखने को जरूर मिलने वाला है। अच्छी इस समय में आप ये कह सकते हैं कि चाहे टेक्निकल बेस्ड अगर आपका एग्जाम है तो उसके अंदर आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल सिचुएशन या फेवरेबल सिचुएशन बन सकती है। लक का साथ भी है, और लक के साथ साथ में आगे बढ़ते हुए आपको सपोर्ट बहुत अच्छा मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा यहां पे रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए चंद्रमा इस समय में 5th हाउस में है, जो 6th हाउस में ट्रांजिट करेंगे सेकेंड हाफ में, या ये कहा जाए कि 4:22 पर शाम के। प्रत्यारी तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स है, जो ओवरऑल इस दिन को हम कह सकते हैं कि सुबह का समय जो है वो आपके लिए यहां पर लगभग 33% के आसपास आपको सपोर्ट कर सकता है, पर उसके पश्चात अगर आप बात करें तो आपके लिए 70% वहां पर पॉजिटिविटी है। पर मेजॉरिटी जो आपका दिन है, जहां पे काम करना होता है, जहां पे कमाई की बात होती है, जहां पे एग्जाम की बात होती है, लोगों से मेल मुलाकात की बात होती है, वहां पर कोई ना कोई असुविधा के कारण परेशान ज्यादा होंगे। और यहां पे यह भी कहा जाएगा कि डॉक्टर के पास में जाएंगे अवश्य ही, पर वहां पे जाकर के ही ठीक हो जाएंगे, डॉक्टर से मिलने तक की जरूरत ना पड़े। तो ऐसे में पैसों का कहीं ना कहीं यह देखा जा सकता है कि ऐसे ही खर्च पड़े और उसके बाद में आपको जो चाहिए था वो आपके स्वयं के पास में था। इन चीजों से लेकर के कुछ इरिटेशन घर परिवार में कॉज जरूर होती नजर आएगी। यहां पे ये चीज जरूर कहूंगा, नौकरी पेशा लोग जो हैं अपने सीनियर्स के साथ में इस समय में बहुत संभल करके चलिएगा। आपके ऊपर कहीं ना कहीं से कोई ना कोई टिप्पणी या ये कहें कि कोई रूमर उनको आ सकती है जो आपके लिए परेशानी वाली बात बन जाए। यहां पर यात्राओं के अंदर भी और कहीं ना कहीं पे पर्सनल लाइफ में भी खर्चों पर आपको नियंत्रण रखने की जरूरत ज्यादा रहेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो 4th से 5th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे शाम के समय, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए यहां पर लगभग हम कहेंगे कि 45 to 50% आपको सपोर्ट मिल रहा है। पर ऐसे समय में इस बात का जरूर ध्यान दें कि डिप्रेसिव थॉट्स आप पर ज्यादा हावी रहेंगे, कंफ्यूजन ज्यादा रहेगा, हड़बड़ाहट कहें, जल्दबाजी कहें, रिस्क लेने की आदत कहें, वो इस समय में अनकैलकुलेटेड रिस्क लेकर के खुद को नुकसान पहुंचाना हो सकता है। लोगों के कहने में आप आसानी से आ जाएंगे, जिसके कारण काफी जो संभाल करके आपने पैसे रखे थे वो आप यहां पर इन्वेस्ट या फिर उनके कहने अनुसार आप आगे बढ़ जाएंगे और उससे आपको नुकसान मिल सकता है। गृहिणी जो है वो भी इस समय में ध्यान रखें कि कहीं ना कहीं छोटी छोटी खर्चे जो आप संभाल करके चल रहे थे कि हर खर्च के अंदर थोड़ी आप इस समय में सेविंग कर लेते थे, तो यहां पे वो जो सेविंग है वही उठा करके आप कहीं ना कहीं गलत दिशा में इन्वेस्ट कर देंगे या गलत इंसान को दे बैठेंगे। इससे थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहां पे
ये भी चीज जरूर जतानी पड़ेगी कि इस समय में यंगस्टर्स जो हैं, स्कूल के हैं, कॉलेज के हैं, आप कहीं ना कहीं बाहर जाने वाले हैं, एग्जाम के लिए अपियर कर रहे हैं या फिर कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो यहाँ पे परेशानियां कुछ ज्यादा देखने को मिलने वाली कि ग्रुप एफर्ट जहां पे होता है, ग्रुप एफर्ट में आप मात खा जाए, दूसरों की लापरवाही के कारण नुकसान आपको भी उठाना पड़ जाए। तो इसके लिए थोड़ा सावधानी पूर्वक चलिएगा। ये जरूर कहेंगे कि शाम के पश्चात जो सिचुएशन है वो कुछ आपके लिए बदलती हुई नजर आए, या फिर ये कहें कि आपकी बातों को उस समय में समझा जाना शुरू करे, पर फिर भी जिसको हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट कहें या फिर टर्न अराउंड कहें, वो इस समय में देखने को नहीं मिलने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो 3rd से 4th हाउस में चंद्रमा आना, यह सिचुएशन नेगेटिविटी की तरफ आपको जरूर लेकर के जाएगी। जन्म तारा का 7 अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स। ओवरऑल सुबह की सिचुएशन को तो आपके लिए यहां पे 85% पॉजिटिविटी में रखी है, पर सेकेंड हाफ कहें या 4:22 के पश्चात आपकी सिचुएशन कहें तो वहां पर 33% सपोर्ट ही रहने वाला है, और इसके लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लीजिएगा। सुबह के समय में कमिटमेंट्स बहुत आसानी से जा रहे हैं, काम बढ़िया आसानी से हो रहा है, चीजें पैसा भी कहें तो पैसा बड़ी आसानी से आप कमा पा रहे हैं, लोग अपने आप चल करके आ रहे हैं। पर इस समय के बाद में 4:22 के बाद में आप नोट कर लीजिए कि वहां पर टेंशन आप पर हावी होनी शुरू कर सकती है। हो सकता है किसी दोस्त का भी फोन आ जाए कि अर्जेंटली पैसों की रिक्वायरमेंट है, तो वहां पर एक बार के लिए आपके पैर जो हैं वो डगमगा सकते हैं कि क्या मदद करें या ना करें, किस तरीके से करें। उन चीजों को लेकर के थोड़ी यहां पे परेशानी और असमंजस देखने को मिल सकता है। थोड़ा पेशेंस रख करके चलने की बात इतनी सी कहूंगा कि कोई भी पेमेंट है तो यहां पे अगर हो सकता है आपसे तो थोड़ा सा उसको डीले करने की कोशिश कर लीजिए, पोस्टपोन करने की कोशिश कर लीजिए, वहां तक में छोटा मोटा इंतजाम आप अवश्य कर लेंगे। यहां पर यंगस्टर्स भी जो है आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल समय है। ये कह सकते हैं कि इस समय में अच्छी शॉपिंग हो जाना, एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस हो जाना, घर परिवार वाले खुश हो जाए, ये सभी चीजें देखने को मिलेगी। और व्यापारी वर्ग खासतौर पे इस समय में कोई यात्रा करे, ये कह सकते हैं छोटी मोटी कोई यात्रा शहरी सीमा में अगर आप कर रहे हैं और पैसे कलेक्ट करने के लिए कर रहे हैं, या फिर अपना कोई सामान है, आपका मटेरियल है, उसको शोकेस करने के लिए आप जा रहे हैं, तो यहां पे सिचुएशन आपके लिए प्रॉफिटेबल जरूर दिखेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए चंद्रमा 2nd से 3rd हाउस में ट्रांजिट करेंगे। ये सिचुएशन सेकेंड हाफ आपके लिए पॉजिटिव बन जाएगी, पर विपत्त तारा का साथ है। अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। जो 4:22 के पहले का समय है वहां पे 25% सपोर्ट और उसके बाद में 70% पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। पर ओवरऑल जब आप दिन को देखेंगे तो यहां पे 50 से 60% का ही आपको मार्जिन देखने को मिलेगा। ये कहें कि 50 to 60% ही पॉजिटिविटी है। सुबह के समय में हर चीज के अंदर डोमिनेशन आप देखने वाले हैं कि कोई भी चीज हो तो मेरे मन मुताबिक हो, उसके अलावा अगर नहीं होती है तो मत कीजिए। तो इन चीजों को लेकर के यहां पे परेशानियां घर परिवार में भी, अपने ऑफिस में भी आप ज्यादा बढ़ाते हुए नजर आ सकते हैं। आपके कंपटीशन कहें, आपके कलीग्स कहें, वही इस समय में आपके लिए गड्ढा खोदते नजर आ सकते हैं कि कैसे भी करके नुकसान पहुंचा दें, इस इंसान को शांत कर दिया जाए थोड़े समय के लिए ताकि हम अपने रास्ते पर चल पड़े। तो इस चीज को लेकर के आपको थोड़ा सावधान ज्यादा रहना होगा कि आपके इस बर्ताव के कारण आपके लिए यहां पे नुकसान देखने को मिल पाएगा। वहीं गृहिणी जो है, या ये कहें कि घर की महिलाएं जो है, माता जी हो गई, आपकी लाइफ पार्टनर हो गए, बेटी हो गई, बहन हो गई, इनके ऊपर इस समय में खर्च ज्यादा होता नजर आएगा। और खर्च करने के पश्चात भी आप अगर सोचें कि एक वर्ड ऑफ एप्रिसिएशन मिल जाए कि थैंक यू, आपने बहुत अच्छी शॉपिंग कराई, तो ऐसा नहीं होने वाला। हर काम करने के पश्चात भी आपको एक ही चीज सुनने को मिलेगी, इससे बेहतर किया जा सकता था पर आपने रोका है। ये चीज, इसके लिए अपने आप को मेंटली इस समय में तैयार रखिएगा। सेकेंड हाफ में फिर भी कहूंगा कि अगर शाम के समय शॉपिंग जाए तो काफी ज्यादा बेटर सिचुएशन रहेगी। सुबह के समय में इस चीज को आप टालने की कोशिश कर लीजिएगा। अब ऐसे ही समय में पैसों की आवक भी देखने को मिलेगी शाम के समय। और शाम के समय जिसको हम कहते हैं कि दुकान बंद करके घर जाने की जब बात होती है, तब सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल सिचुएशन बन पाएगी कि अच्छी कमाई या फिर कोई अच्छा कोई क्लाइंट आपको आकर के मिलकर के एक बेटर वर्किंग अपॉर्चुनिटी बता दे। इसके लिए तैयार रहिएगा, अपने आप को मेंटली ओपन रखने की बात ज्यादा रहेगी। यंगस्टर्स के लिए भी यही कहूंगा कि एग्जाम अगर देने जा रहे हो तो 2 बार 3 बार एग्जाम पेज पर पढ़ लीजिएगा। कई बार होता है, मेरे साथ में भी हुआ है, कि एग्जाम पेपर के अंदर लिखा जाता है कि कोई भी 3 सवाल इस 5 सवाल में से आप कर दीजिए। आप पढ़ते हैं, आपको सारे आते हैं, आप सोचते हैं कितना अच्छा पेपर है, 5 के 5 क्वेश्चन आपने कर लिए।
आगे जाते हैं तो बड़े बड़े क्वेश्चंस आने शुरू करते हैं जो और ज्यादा समय लेते हैं, और वहां पर समय को लेकर के मैनेजमेंट की परेशानी होनी शुरू हो जाती है कि समय है नहीं, मैनेज कैसे करें, और कुछ क्वेश्चन छोड़ने पड़ते हैं। तो यहां पर इस लापरवाही से बचते हुए अपना एग्जाम देकर के आइए तो आपके लिए बेटर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो राशि भाव में ही चंद्रमा है जो कि 4:22 के पश्चात सेकेंड हाउस में जाएगा। साधक तारा का 7 अष्टक वर्ग में 39 डॉट्स है। 100% पॉजिटिविटी है और इस पॉजिटिविटी का आपको आज के दिन लुत्फ उठाना है। भाग्य का साथ मिल रहा है, कॉन्फिडेंस अच्छा है, जो काम करना चाहते हो वहां पे फायदा मिल जाता है। ऐसे समय में यंगस्टर्स जो हैं या फिर ये कहे पीएचडी स्टूडेंट्स हैं, आज के दिन अपने पेपर जमा कराने जा रहे हैं, तो बहुत अच्छी सिचुएशन आपके लिए बन रही है। यहां पर हेल्थ वाइज आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल समय है, ये कहे कि फेवरेबल समय है कि कोई भी चीज आपको परेशान नहीं करती। बाल बाल बचने वाली सिचुएशन सामने बार बार आती है कि यहां पे अगर इस बात का ध्यान ना दिया होता या मैंने ऐसे ना किया होता तो शायद मुझे नुकसान हो जाता। तो इन चीजों पर इस समय में सबसे ज्यादा आपको अच्छा महसूस होने वाला है। सारे सुख सुविधाएं भी प्राप्त होंगी, तो घर परिवार की जो इच्छाएं हैं उसको भी इस समय में आप पूर्ण अवश्य कर पाएंगे। यहां पे नौकरी पेशा लोगों की बात कहूं तो इस समय में आपके सीनियर्स जो हैं उनसे संबंध बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। अच्छी उनके साथ में ट्यूनिंग बिठाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके लिए वो फायदेमंद सिद्ध हो सकता है और ये फायदा जो है ये इमीडिएट फायदा मिल सकता है। इसके लिए अपने आप को दिमागी तौर पे पहले ही तैयार कर लीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है जो फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट करेंगे शाम के समय। मित्र तारा का साथ भी है और अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स भी है। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो 75% आपके लिए यहां पे सपोर्टिव है, और सेकेंड हाफ में जब आप जाते हैं शाम के समय तो 100% पॉजिटिविटी है। इसमें बस दो बातों का ख्याल रखिएगा। जो आप 4:22 तक का समय है, यहां पर दो बातें ध्यान रख लीजिए। सबसे पहले, कोई भी काम जब तक अटमोस्ट इंपॉर्टेंस का नहीं है, जिससे आपको इमीडिएट फायदा नहीं मिलता, ऐसे काम को हाथ में लेने से आपको दूर रहना है। यानी कि कोई फेवर मांगने आ जाता है कि उसके काम के लिए आपको निकलना है, मना कर दीजिए कि आज के दिन संभव नहीं हो सकता। कहीं पे इमीडिएट आपको यहां फायदा देखने को नहीं मिलता कि आज के दिन क्रेडिट पे सामान दे दीजिए, पेमेंट आपको हफ्ते भर या फिर महीने भर बाद में किया जाए, तो इस चीज से इस समय में बच करके रहिएगा। और दूसरी बात, इस समय में मेंटली अपने आप को डिप्रेसिव थॉट्स से दूर रखिएगा। पुरानी बातों को याद करके आज को खराब करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है कि मेरे साथ में ऐसा इन लोगों ने कह दिया था, मेरे बारे में ये रूमर फैलाई गई थी, मेरा रिश्ता इस तरीके से खराब किया गया। इन चीजों को लेकर के इस समय में सिर्फ और सिर्फ आप ये कह सकते हैं कि डिप्रेशन हावी हो सकता है। जो आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी है, आपका काम है, उस पर आपको रोक देखने को मिल सकती है। इतना सा अगर ध्यान रख लें तो गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं 4:22 के बाद का जो समय है, वहां पे यही क्लाइंट जिसको आपने मना किया कि क्रेडिट पे सामान नहीं दे सकता हूं, कैश लेकर के आएगा कि आपसे सामान तो लेना ही है और अभी लेना है। इसके लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर्ड रखिएगा। दूसरा, ऐसे समय में कोई भी काम करना चाहते हैं तो यहां पे कमिटमेंट भी आप बड़े दे सकते हैं, या ये कहे कि थोड़ी मार्जिन लेकर के भी आप कमिटमेंट दे सकते हैं। आपके लिए फायदेमंद स्थिति जरूर बन पाएगी। जो भी इंसान परफ्यूम से रिलेटेड काम करता है, ऑयल से रिलेटेड काम करता है, अल्कोहल से रिलेटेड काम करता है, तो आपके लिए इस समय में काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल सिचुएशन देखने को मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं मकर राशि की। तो 11th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए यहां पर 100% पॉजिटिव बन रही है। अच्छा खाने पीने को भी मिल जाएगा, लोगों का साथ भी अच्छा मिल जाएगा, दोस्तों से बात भी बेहतर होगी। तो वहां पे इन्वेस्टमेंट को लेकर के कोई ना कोई दोस्त से अच्छी इस समय में आपको सलाह भी मिल जाएगी। ये भी कहा जाए, यंगस्टर्स जो हैं, स्टूडेंट्स हैं, आज के दिन एग्जाम देने जा रहे हैं, बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं, उसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे थे, आज एग्जाम देने की बारी है, तो यहाँ पे चिंता मुक्त होकर के आगे बढ़िए, क्योंकि आपका एग्जाम बेहतर होने वाला है। जो आप सोच रहे थे कि यहाँ पे 80 आ जाएंगे तो ही काफी हो जाएगा, तो 80 की जगह 85 स्कोर करके आ जाओगे, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होने वाली। ऐसे समय में कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सामान बेचने वाले, लिक्विड आइटम्स बेचने वाले, आपके लिए बहुत ज्यादा सही सिचुएशन रहेगी। डिपार्टमेंटल स्टोर, जनरल स्टोर जो आप चलाते हैं, उसमें भी आपको फायदा इस समय में ज्यादा देखने को मिलेगा। पर इस बात का ध्यान रखें, सेकेंड हाफ की जब बात होती है 4:22 के बाद में,
तो हेल्थ से रिलेटेड समस्याएं कुछ उत्पन्न हो सकती हैं, चाहे मौसमी बीमारी की बात की जाए, जुकाम कफ कोल्ड की बात की जाए, इस समय में मांसपेशियों में दर्द की बात की जाए, मन ना लगने की बात की जाए। तो ये जो चीजें हैं, जो इंटरनल वर्किंग की बात होती है, वहां पे कुछ परेशानी देखने को मिल सकती है। पर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, चाहे पैसों की बात हो, परिवार की बात हो, वहां पे इस समय परेशानी नहीं उत्पन्न होने वाली। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए चंद्रमा है 10th हाउस में, जो 11th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। ओवरऑल सिचुएशन पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स 100% पॉजिटिविटी आज के दिन दे रहे हैं। घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं वो इस समय में देखेंगे कि हर कोई कहने में हो, हर कोई आपके लिए काम करे, या ये कहें कि आपके मुताबिक काम करे। तो ये सबसे ज्यादा बेहतर सिचुएशन देखने को मिलेगी कि अपनी डोमिनेशन कहें या घर के अंदर इज्जत कहें, वो आपको इस समय में ज्यादा महसूस होने वाली है। यहां पे कोई भी क्षेत्र में आप काम करते हो, कुंभ राशि के लिए कह रहा हूं, आप कोई भी सेक्टर में काम करते हैं तो आज के दिन चांदी ही चांदी है, क्योंकि कमाई शानदार होने वाली है। जो भी काम करोगे उसमें सफलता मिल जाएगी। किसी को राय दोगे तो वो राय आपकी एक्यूरेट बैठ जाएगी, तो सामने वाला नतमस्तक होकर के आपके सामने बैठा रहेगा कि आप एक्सपर्ट हैं, आप जो कहेंगे उस तरीके से ही चला जा सकता है। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोग दोनों को ही कहता हूं, जो सोच सकते हो उससे आगे बढ़ लो। लोग कहते थे कि चादर के अनुसार पैर पसारने चाहिए, चादर उठा के फेंक दीजिए, क्योंकि उसकी आज के दिन जरूरत नहीं पड़ने वाली। आराम से अपने पैर पसारिए, क्योंकि जो सोच सकते हो वो इस समय में आप पा भी लोगे। यंगस्टर्स के लिए भी यही कहता हूं, एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे थे, आज के दिन एग्जाम देने की बात हो रही है, तो वहां पर अब जो सेल्फ डाउट वाली प्रॉब्लम थी उसको हटा दीजिए। जितना पढ़ लिया है उतना काफी है। एग्जाम हॉल के वहां पे जाएंगे तो वहां पे 100 बातें और होंगी। वहां पे कोई ऐसे भी लोग होंगे जिनको सब कुछ मालूम है, कुछ ऐसे भी होंगे जिनको कुछ नहीं मालूम है और गलत बातें फैला रहे हैं। तो ऐसे लोगों से अपने आप को दूर रखिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपका सही आंसर भी दूसरों को बात सुनकर के गलत हो जाए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं मीन राशि की। तो आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 4:22 तक तो आपके लिए यहाँ पे 33% सपोर्ट की है, और उसके बाद में हम कह सकते हैं कि आपके लिए 90% पॉजिटिविटी की हो जाएगी। पर इस समय में ये कहें कि 4:22 तक का जो समय है वो थोड़ा सा अपने आप को संभाल करके चलने की बात रहेगी। कोई कम्युनिकेशन करते हो, यानी कि व्हाट्सएप मैसेज किसी अपने क्लाइंट को भेज रहे हो, कोई मेल भेज रहे हो, तो यहां पे थोड़ा ज्यादा ध्यान रखिएगा। चाहे हम ऑटो करेक्ट की बात कहें तो उससे गलत मैसेज पहुंच सकता है, आपकी इंप्रेशन जो है वो गलत पड़ सकता है। इंटरनल वर्किंग के डॉक्यूमेंट्स हैं वो गलती से क्लाइंट को पहुंच जाए तो भी आपके लिए परेशानी हो सकती है। और यहां पर कोई भी सीक्रेट जो बात रखने की थी वही आपके मुंह से गलती से निकल सकती है, तो इस वजह से थोड़ा ध्यानपूर्वक आगे बढ़िएगा जब कम्युनिकेशन की बात हो। ऐसे ही समय में बुद्धि बल जिसकी बात होती है कि इसको यूज करना, तो वहां पे कहीं ना कहीं माइनर और सिली मिस्टेक्स के कारण परेशानी हो सकती है। सामने वाला आपको कुछ पूछता है, आपने कल ही वो काम किया है और आज के दिन पूछे, तो आपके पास में डेफिनेटिव आंसर नहीं है कि एक बार देख करके बताने दीजिए। तो इन चीजों से थोड़ी परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। यंगस्टर्स के लिए भी यही कहूंगा, एग्जाम देने जो जा रहे हैं थोड़ा इस बारे में ध्यान रखिएगा, क्या लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, वरना परेशानी खुद के लिए बहुत बड़ी क्रिएट कर बैठेंगे। यहां पर डोमिनेशन की बात तो नहीं कहूंगा, पर यह कहूंगा सबमिसिव होकर के चलना ज्यादा जरूरी रहेगा। कहीं पे कोई परेशानी दिखे, कहीं पे कोई आप पर हावी हो, तो हाथ जोड़ के वहां से निकल जाना बेहतर रहेगा। स्वयं क्रोध अगर दिखाएंगे, ज्वालामुखी दिखाएंगे, तो मान करके चलिए कि नुकसान जो हो सकता था उससे ज्यादा बड़ा लेकर के आप लौटेंगे। पर जब सेकेंड हाफ की बात हो तो वहां पे जाकर के चीजें कुछ बेहतर होनी शुरू कर सकती हैं, या ये कहा जाए कि व्यापार में भी विस्तार देखने को मिल सकता है। सोच जो है वो कुछ बड़ी होने वाली है और लोगों का समर्थन फिर मिल पाएगा। घर परिवार का भी जो माहौल है वो अब बेहतर हो पाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं विशेष उपाय की, यानी कि शिवरात्रि में शिवलिंग पर क्या अर्पित कर सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा जल और बीलपत्र चढ़ाया जाता है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ अर्पित किया जा सकता है। शिवजी के कई प्रकार के द्रव्यों से अभिषेक किया जाता है और सभी तरीके के अभिषेक का अलग अलग फल आपको मिलता है। आज के समय में इंस्टाग्राम पे आप जाएंगे, यूट्यूब पे जाएंगे, तो छोटे छोटे बातें आपके साथ में बता दी जाती हैं कि अगर इससे कर दिया जाए तो आपको ये उपाय मिल सकता है या ये आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। पर
एक ही जगह पे सभी समस्याओं का निवारण मैं आपको बता रहा हूं, तो ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। और हम बात कर रहे हैं शिव पुराण के अनुसार कि वो क्या कहते हैं, अभिषेक करने से क्या फल मिलता है। सबसे पहले आपको बता दूं कि रुद्राभिषेक अगर जल से किया जाए तो वृष्टि होती है, कुशा जल से अभिषेक किया जाए तो रोग और दुख से आपको छुटकारा मिलता है। दही से अगर अभिषेक करें तो पशु, भवन और वाहन की प्राप्ति हो सकती है। गन्ने के रस से अभिषेक किया जाए तो लक्ष्मी की प्राप्ति हो सकती है। अब शहद युक्त जल से अगर आप अभिषेक करें तो धन वृद्धि हो सकती है। तीर्थ जल से अगर आप अभिषेक करें तो मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। अगर जो आप अभिषेक करेंगे उस पानी में, उस जल में अगर आप इत्र मिला दें तो ऐसा करने से रोग नष्ट हो जाते हैं। दूध से अभिषेक किया जाए तो पुत्र प्राप्ति हो सकती है और रोग की शांति तथा मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। अब गंगा जल की अगर बात करें और गंगा जल से आप अभिषेक करें तो ज्वर ठीक हो सकता है। दूध के अंदर शक्कर मिलाकर के अगर आप अभिषेक करें तो सद्बुद्धि की प्राप्ति हो सकती है। घी से अभिषेक किया जाए तो वंश विस्तार होता है। सरसों के तेल से अभिषेक किया जाए तो रोग और शत्रुओं का नाश हो सकता है। और यहीं पे सिर्फ और सिर्फ शहद से अगर आप रुद्राभिषेक कर लें तो आपके पाप क्षय हो जाते हैं। यह जानकारी आपको देने का उद्देश्य यह है कि महाशिवरात्रि पर आप अपनी इच्छाओं को प्रकट करेंगे महादेव के सामने। हम कहते हैं कि भोले भंडारी हैं, हर किसी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, हर किसी की जो समस्याएं हैं उनको उस समस्याओं से मुक्त कर देते हैं। पर अगर सही तरीके से किया जाए तो आपको जो आपकी इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति बहुत जल्द से हो सकती है। और इसी के लिए यह एपिसोड में आज के दिन मैं आपको सभी जानकारी बांट रहा हूं। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करता हूं और यही करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद ऐसे ही हमारे साथ में हमेशा बना रहे। जय श्री राम, हर हर महादेव एवं जय हिंद।